परमेश्वर हमेशा सुन रहा है, पहली सांस से पहले जिसे आपने कभी भी लिया था, इससे पहले कि आपका नाम इस पृथ्वी पर बोला गया था। परमेश्वर को पता था कि आप अपने जीवन को शुरू से समाप्त कर देंगे, और अब भी इस क्षण में उसका कान आपकी ओर झुका हुआ है। वो दूर नहीं है, वो कोई दूर का पर्यवेक्षक नहीं है, वो आपके अगले दिल की धड़कन जितना ही निकट है। और आपको कोई विशेष शब्दावली नहीं चाहिए, कोई विशेष स्थिति नहीं चाहिए। चाहे आप दुख से भरे हो या टूटे हुए हो, वो सुनता है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि आपकी प्रार्थना कितनी वाकपटू है या सिर्फ एक टूटी हुई कानाफूसी है। वो सुनता है। वो ऐसा पुरुष नहीं है जो अधीर या विचलित होता है। वो आपको अपना पूरा ध्यान देता है। उसकी पूरी उपस्थिति आपके लिए है। आपको खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है उससे पहले कि आप उसके पास जाएं। ये एक झूठ है कि आप पहले अपने आप को साफ कर लें और तब जाएं। आप बारिश में भीग कर उसके पास आ सकते हैं। ये पूरी तरह से उसकी उपस्थिति में है कि आपके बोझ उतर जाते हैं। निमंत्रण हमेशा खुला है। रात की शांति में भी ये कभी बंद नहीं होता। जब कोई और आपके आंसू नहीं देखता, परमेश्वर उन्हें भीड़ भरे कमरे के बीच में देखता है। जब आप अकेले महसूस करते हैं, वो आपके डर को जानता है, वो आपकी थकावट को जानता है। वो चाहता है कि आप उसकी शरण में आए, उसके साथ चलें, ताकि वो आपको मार्गदर्शन दे, आपको मजबूत करे। और फिर भी अक्सर हम उससे भागते हैं। हम जीवन के विकर्षणों को अपनी प्रार्थना से बड़ा मान लेते हैं। हम खुद को समझाते हैं कि हम उससे बाद में बात करेंगे, जब हमारे पास अधिक समय होगा, जब हम कम व्यस्त होंगे। लेकिन मित्र, हर सांस एक उपहार है। जब आप उससे बात नहीं करते तो आप उस उपहार को खो देते हैं। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर विश्वास करता है, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि आप भी उससे उसी अंतरंगता से जुड़े। वो कोई दूर का शासक नहीं है जो केवल सृष्टि की देखरेख करता है। वह एक प्यार करने वाला पिता है जो हर दिन आपके साथ चलना चाहता है। जब आप उससे बात करने के लिए समय निकालते हैं, तो ये आपके जीवन में एक गहरा और जीवित संबंध बनाता है। लेकिन जब आप महीनों उससे बात नहीं करते, तो आपको लग सकता है कि वो दूर है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कभी दूर नहीं गया। वो वही है, हमेशा आपकी प्रतीक्षा में। कुछ लोग सिर्फ तब परमेश्वर के पास आते हैं जब वे मुसीबत में होते हैं, जब जीवन कठिन होता है। लेकिन जब चीजें अच्छी होती हैं, तो वे भूल जाते हैं। लेकिन ये तरीका नहीं है। आप उसकी आवाज को सुने। उसके साथ एक समृद्ध संबंध का दिल यही है जो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। और यहां अविश्वसनीय बात यह है कि परमेश्वर पहले से आपके बारे में सब कुछ जानता है। फिर भी वो आपसे सुनना चाहता है। वह आपके विचारों को जानता है इससे पहले कि आप सोचें। वो आपके डर को जानता है इससे पहले कि आप उन्हें कहें। वो आपकी जरूरतों को जानता है। फिर भी वो चाहता है कि आप उसे बताएं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो आप एक आध्यात्मिक अर्थ में बदलते हैं। आप उसकी उपस्थिति में जितना अधिक समय बिताते हैं, उतना ही अधिक आप उसकी शांति, उसकी बुद्धि और उसके प्रेम को महसूस करते हैं। आपकी चिंताएं हल्की लगने लगती हैं और आपका विश्वास मजबूत होता जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तता को परमेश्वर के साथ आपके समय को चुराने मत दें। बातचीत चलती रहे, क्योंकि जितना अधिक आप परमेश्वर से बात करेंगे, उतना ही आप उसे जानेंगे। और जितना अधिक आप उसे जानेंगे, उतना ही आप महसूस करेंगे कि वही सब कुछ है जो आपके दिल को चाहिए। दुनिया बहुत शोर करती है, लेकिन परमेश्वर हर दिन की शांति में बोलता है। हम शोर, फोन और जीवन की भीड़ में घिरे रहते हैं, जो हमें सैकड़ों दिशाओं में खींचता है। लेकिन अगर आप उसे सुनना चाहते हैं, तो आपको शोर से दूर जाने के लिए समय निकालना होगा और उसकी उपस्थिति में बैठना होगा। परमेश्वर इस दुनिया के शोर से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। वो उस अराजकता पर चिल्लाता नहीं है। वो शांति से बोलता है। एलिया के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने एक कोमल हवा में उससे बात की। आप अपने दिन में उसके लिए जगह बना रहे हैं।
या आप हर चीज में इतने व्यस्त हैं कि उसकी आवाज डूब जाती है? यीशु ने भी अपने मंत्रालय के बीच में भीड़ के बावजूद समय निकाला, पीछे हट गया, शांत हुआ ताकि वो पिता की आवाज सुन सके। यही वो जगह है जहां आपको उसे पाना है, उसी शांति में। जीवन तेजी से दौड़ता है, लेकिन रुकिए और जानिए कि वह परमेश्वर है। वो आपको अपने वादों की याद दिलाता है, वो आपकी आत्मा को पुनः स्थापित करता है। इसलिए उन पलों को खोजिए। घंटों की जरूरत नहीं, सुबह के कुछ मिनट, शाम की एक शांत सैर। प्रार्थना कोई चेक लिस्ट नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपने मन की बातें परमेश्वर को बताते हैं और फिर उसके साथ अपने दिन में चलते हैं। लेकिन प्रार्थना केवल बोलने से ज्यादा है। यह आपके दिल को शांत करने के बारे में भी है कि आप परमेश्वर की प्रतिक्रिया सुन सकें। एक बातचीत की कल्पना करें जहां केवल एक ही व्यक्ति बोलता है। कोई भी बातचीत ऐसी नहीं होती कि बस एक ही बोले और दूसरा कुछ न कहे। प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से अपने दिल की बातें कहने के लिए नहीं है, बल्कि उसे ये बताने के लिए भी है कि आप सुनने को तैयार है कि वो क्या कह रहा है। उसे ये बताने की आवश्यकता नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो पहले से जानता है। लेकिन वो चाहता है कि आप उसे अपने वचन के माध्यम से जाने। बाइबल जीवित है और यदि आप इसे खुले दिल से पढ़ते हैं तो वो अपनी सच्चाई को आपको प्रकट करेगा। और कई बार वो पवित्र आत्मा के माध्यम से बोलता है, जो आपके दिल को शांत करता है, आपको किसी निर्णय के बारे में शांति या विश्वास देता है। वो उन परिस्थितियों के माध्यम से भी बोल सकता है जो आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रही होती है। लेकिन आप कभी भी ये नहीं सुन पाएंगे अगर आप उसकी आवाज को सुनने के लिए समय ही नहीं निकालेंगे। वो हमेशा बोल रहा है, हमेशा आपको करीब से पुकार रहा है। इसलिए अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो जल्दी में न हो। केवल बोले नहीं, परमेश्वर से कहें कि वो बोले और फिर प्रतीक्षा करें। अपनी उपस्थिति में अपने दिल को मौन करें और ट्यून करें। प्रार्थना को आपके जीवन के हर हिस्से में बुना गया था। यीशु ने इससे पहले कि वो अपना मंत्रालय शुरू करें, उपवास किया और जंगल में प्रार्थना की। इससे पहले कि उसने अपने शिष्यों को चुना, उसने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। चमत्कार करने से पहले, परीक्षा का सामना करने से पहले उसने हमेशा प्रार्थना की। गेतसेमनी के बाग में अपने सबसे बड़े संघर्ष में भी उसने पिता से प्रार्थना की। अगर यीशु ने, जो परमेश्वर का पुत्र था, हर निर्णय से पहले प्रार्थना की, तो हमें अपनी घुटनों पर जाकर कितनी अधिक प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु के लिए यह केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं था, ये उसकी जीवन रेखा थी, जहां से उसे शक्ति, दिशा और पिता के साथ संवाद मिलता था। और वही वो हमें भी आमंत्रित करता है। जब शिष्यों ने यीशु से कहा, हमें सिखाओ कि कैसे प्रार्थना करें, यह दिखाता है कि उन्होंने देखा कि प्रार्थना में शक्ति है। आप निर्णय लेने से पहले प्रार्थना करें। जब आप थके हुए हो तब प्रार्थना करें। जब आप आनंदित हो तब भी प्रार्थना करें। जब आपके पास शब्द न हो तब भी प्रार्थना करें। यीशु ने हमें दिखाया कि प्रार्थना केवल शब्दों के बारे में नहीं है, ये आत्मसमर्पण के बारे में है। और जब आप उसके उदाहरण का पालन करते हैं तो वही शक्ति आपको भी हर परीक्षा में दृढ़ रखेगी। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का समय हमारा समय नहीं है और उसके तरीके हमारे तरीकों से ऊंचे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप तुरंत उत्तर की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी कभी हाँ कहता है, कभी कभी नहीं, और कभी कभी प्रतीक्षा करो। और यह प्रतीक्षा करना ही सबसे कठिन होता है। लेकिन देरी कभी भी इंकार नहीं होती, ये उसकी बड़ी योजना का हिस्सा होती है। अब्राहम के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने उसे एक पुत्र का वादा किया था, लेकिन इसहाक के जन्म से पहले उसने वर्षों तक प्रतीक्षा की। यूसुफ को एक सपना दिया गया, लेकिन उस सपने को पूरा होने से पहले उसे गुलामी और कैद का सामना करना पड़ा। इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने से पहले परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। परमेश्वर हमसे प्रतीक्षा क्यों करवाता है? क्योंकि प्रतीक्षा में
वो कार्य कर रहा होता है। वो हमारे विश्वास को मजबूत करता है, हमारे चरित्र को आकार देता है और हमें उस पर पूरी तरह निर्भर रहना सिखाता है। अगर वो हमारी हर प्रार्थना का तुरंत उत्तर दे देता तो हम कभी धैर्य, सहनशीलता या उस पर निर्भर रहना नहीं सीख पाते। और कभी कभी जो हम मांगते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमें अभी चाहिए, लेकिन परमेश्वर जानता है कि समय सही नहीं है या उसके पास इससे भी बेहतर कुछ है। जैसे एक प्रेमी माता पिता अपने बच्चे को हर वह चीज नहीं देते जो वो मांगता है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने प्रेम में वही देता है जो हमारे लिए सबसे उत्तम होता है। इसलिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं तो दिल न हारें। परमेश्वर ने हर शब्द सुना है, हर आंसू देखा है और जब समय सही होगा वो ऐसे उत्तर देगा जो आपकी कल्पना से कहीं बढ़कर होगा। उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि उसका समय हमेशा सही होता है। लेकिन शत्रु यही तो नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप व्यस्त रहें, इतने कामों में उलझ जाए कि आप प्रार्थना करना भूल जाए। सोचिए कि कितनी बार आप सोचते हैं कि सुबह उठते ही प्रार्थना करूंगा, लेकिन दिन की भीड़ आपको खींच लेती है। आपका फोन, आपका शेड्यूल भर जाता है और आप पूरे दिन परमेश्वर से बात किए बिना गुजार देते हैं। यही वो चाहता है कि आप भूल जाएं कि जब आप परमेश्वर से बात करते हैं तो आपको शक्ति, ज्ञान और शांति मिलती है। इसलिए वो आपको व्यस्त रखेगा, आपके मन को भटकाएगा, आपको समझाएगा कि आप बहुत थके हुए हैं, कि आप बाद में कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप कभी भी बाद में समय नहीं निकाल पाएंगे अगर आप अभी उसे प्राथमिकता नहीं देंगे। जब आप उसे सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो वहां होता है। यीशु ने भी जब थक गया था तब भी वो पिता के साथ अकेले रहने के लिए पीछे हट जाता था। अगर उसे उस समय की आवश्यकता थी तो हमें भी दुश्मन को हमारे सबसे शक्तिशाली हथियार से हमें दूर धकेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अप्रत्याशित तूफान बिना चेतावनी के आते हैं। वित्तीय संघर्ष, स्वास्थ्य की समस्याएं, टूटे हुए रिश्ते, अप्रत्याशित हानि, दुनिया ये सब देती है, लेकिन इनमें से कोई भी सच्ची शांति नहीं देता। सच्ची शांति वही है जो आपकी आत्मा को सबसे अंधेरे पलों में भी स्थिर रखती है, और वो केवल परमेश्वर से ही आती है। जब आप परमेश्वर को सब कुछ सौंप देते हैं तो वही वो स्थान होता है जहां चिंताएं अपनी पकड़ खो देती है, जहां उसकी शांति आपके दिल की सबसे गहरी जगहों को भर देती है। किसी भी बात की चिंता ना करें, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियों को परमेश्वर के सामने प्रकट करें। और परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4:6-7। ये कोई नाजुक शांति नहीं है जो हालात बदलते ही टूट जाए। ये वो शांति है जो तूफान में भी स्थिर रहती है। यीशु के बारे में सोचिए, जब वो अपने शिष्यों के साथ नाव पर था, हवाएं और लहरें टकरा रही थी और उनके दिल घबराए हुए थे, लेकिन यीशु सो रहा था। वो चिंतित नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि तूफान उसके हाथ में है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो यही शांति आपको भी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि समस्याएं तुरंत गायब हो जाएंगी, लेकिन आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। उसकी पूरी शांति प्रार्थना के साथ अराजकता के बीच में दुश्मन के खिलाफ हथियार है। मसीही जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक युद्ध भी है। एक दुश्मन है जो चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। वो आपके विश्वास, आपके परिवार, आपके मन और आपके भविष्य पर हमला करता है। और यदि आप उसे अपनी ताकत से लड़ने की कोशिश करेंगे तो आप हार जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने आपको एक ऐसा हथियार दिया है जिसके विरुद्ध नर्क की कोई भी शक्ति खड़ी नहीं हो सकती। वो है प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप केवल हवा में शब्द नहीं बोल रहे होते, आप आत्मिक युद्ध में लगे होते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य में खड़े होते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहते हैं और शैतान को पीछे धकेलते हैं। इफिसियों में लिखा है कि
हमारा संघर्ष मांस और खून से नहीं, बल्कि बुराई की आत्मिक शक्तियों से है। और हम ये लड़ाई कैसे लड़ते हैं? परमेश्वर के हथियारों से और प्रार्थना के द्वारा। जब यीशु जंगल में शैतान से परीक्षा में पड़ा तो उसने उससे बहस नहीं की, उसने परमेश्वर के वचन से उत्तर दिया। जब वो गेतसेमनी में था तब उसने डर में हार नहीं मानी, उसने प्रार्थना की और उस घड़ी में भी जीत हासिल की। वही तरीका हमारा भी है। जब दुश्मन आपके घर, आपके विवाह, आपके बच्चों पर हमला करता है, प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग की सेनाएं सक्रिय होती है, जंजीरें टूट जाती हैं, अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से कांप उठती है। जब आप प्रार्थना में उसका नाम पुकारते हैं तो आप दुश्मन को खुला छोड़ते हैं कि वो आपके विरुद्ध टिक नहीं सकता। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ राजाओं का राजा है और उसकी जीत पहले ही तय है। प्रार्थना आपके दिल को परमेश्वर के साथ संरेखित करती है। बहुत से लोग परमेश्वर के पास अपनी इच्छाओं की सूची लेकर आते हैं और चाहते हैं कि वो अपनी इच्छा उनके अनुसार बदले, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर को झुकाने के लिए नहीं है, ये हमें उसके प्रति झुकाने के लिए है। यीशु ने गेतसेमनी में कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मुझसे हटा दे, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। लूका 22:42। उसने आत्मसमर्पण किया और हमें सच्ची प्रार्थना का अर्थ दिखाया। पिता की योजना पर भरोसा रखना, चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे। कई लोग प्रार्थना से संघर्ष करते हैं क्योंकि वे ये समझते हैं कि ये सिर्फ मांगने के लिए है, लेकिन वो चाहता है कि आप सुने कि वह क्या चाहता है। जैसे जब रास्ता साफ न दिखे तो आप कंपास से दिशा लेते हैं। आप कंपास को नहीं बताते कि कहां जाना है, आप अपने आप को कंपास के साथ संरेखित करते हैं। प्रार्थना भी वैसी ही है। ये आपके दिल को परमेश्वर की दिशा के साथ संरेखित करती है। ये सुनिश्चित करती है कि आप उसकी इच्छा में चल रहे हैं, न कि सिर्फ अपनी योजनाओं में। उसका समय हमेशा एकदम सही होता है और आपके जीवन के लिए उसका उद्देश्य आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा होता है। प्रार्थना आपके विश्वास को मजबूत करती है। विश्वास एक मांसपेशी की तरह होता है, जितना आप इसका उपयोग करते हैं उतना ये मजबूत होता जाता है, लेकिन यदि आप इसे उपेक्षित करते हैं तो ये कमजोर पड़ जाता है। विश्वास को मजबूत करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है प्रार्थना के द्वारा। सोचिए, अब्राहम ने कैसे प्रार्थना की थी जब उसे एक बेटे की प्रतिज्ञा दी गई, भले ही वो असंभव लग रहा था। दानियल ने प्रार्थना की, भले ही इसका मतलब था सिंहों की मांद में जाना। एलिया ने स्वर्ग से आग मांगी, विश्वास करते हुए कि परमेश्वर उत्तर देगा। इनमें से किसी ने भी पहले से परिणाम नहीं देखे थे। उन्होंने पहले विश्वास किया और फिर प्रार्थना की, लेकिन वे प्रार्थना करते। फिर भी आपके लिए भी ये सच है, आप भले ही अभी न देख पा रहे हो, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उतनी ही सामर्थ्य से काम कर रहा होता है। विश्वास भावनाओं पर नहीं बनाया जाता, ये स्थिरता पर बना होता है। तब भी जब प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती है, तब भी जब परमेश्वर चुप लगता है। प्रार्थना करते हुए आप अपने जीवन में उन चीजों को भी परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं जिन्हें आप अपनी ताकत से नहीं जीत सकते, जो बोझ आप खुद नहीं उठा सकते। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, आप उसे पुकार रहे होते हैं जिसके हाथ में सारी सामर्थ है। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि जब लोगों ने परमेश्वर की शक्ति से प्रार्थना की तो क्या हुआ। जब मूसा ने प्रार्थना में अपने हाथ उठाए थे तो यहोशू युद्ध में प्रबल हुआ। जब यहोशू ने प्रार्थना की थी तो सूरज रुक गया। जब एलिया ने प्रार्थना की थी तो आग स्वर्ग से उतरी। ये प्रार्थनाएं परिस्थितियों को नहीं बदल पाई, परमेश्वर ने बदला क्योंकि लोगों ने उसे आमंत्रित किया। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उसे अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं? अक्सर हम अपनी समस्याओं के बोझ के नीचे संघर्ष करते रहते हैं, सब कुछ अपने दम पर हल करने की कोशिश करते हैं, जब परमेश्वर इंतजार कर रहा होता है कि आप उसे पुकारें। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझे पुकारो
और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। आप कभी नहीं जानते कि आप अपनी प्रार्थना में किस चमत्कार से जुड़ रहे हैं। जब उसकी शक्ति आपके जीवन में काम कर रही होती है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसलिए केवल अपनी ताकत पर भरोसा करके अपनी जरूरतों को सीमित मत करो। अपने संघर्षों में, अपने सपनों में उसकी शक्ति को आमंत्रित करो। जब परमेश्वर दरवाजे खोलता है तो कोई उन्हें बंद नहीं कर सकता। प्रार्थना कोई दिनचर्या नहीं है। परमेश्वर केवल एक आपातकालीन संपर्क नहीं बनना चाहता, वो आपके साथ रिश्ता चाहता है। और किसी भी रिश्ते की तरह वो कनेक्शन बातचीत से बनता है। वही प्रार्थना है, परमेश्वर से बात करना, अपने दिल को उसके साथ साझा करना, उसे अपना करीबी मित्र बनाना। सोचिए कि आप अपने सबसे करीबी दोस्त को कभी भी न बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। क्या वो रिश्ता जीवित रह सकता है? वैसा ही परमेश्वर के साथ है। यदि आप उससे बात नहीं करेंगे तो आप उसकी उपस्थिति में गहराई से नहीं टिकेंगे। दाऊद को देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने अपने ही दिल के समान कहा। दाऊद ने अपनी आत्मा को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने उड़ेल दिया। अपनी खुशियों में, अपनी चिंताओं में, अपने संघर्षों में उसकी आराधना केवल शब्द दोहराना नहीं थी, वो सच्चा ईमानदार संबंध था। और क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर से अपना सच्चा दिल नहीं छिपाया, परमेश्वर ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो आपसे भी वही चाहता है, एक ईमानदार दिल जो हर मौसम में उसके साथ चले। सिर्फ तब नहीं जब सब कुछ गलत हो रहा हो, बल्कि जीवन के हर क्षण में। अपने रिश्ते को दूर न जाने दे, उसे बात करने के लिए समय निकाले। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए रोने वाले लोग ही वह चिंगारी बने जिसने राष्ट्रों को बदल दिया। पुनरुत्थान तब आया जब लोग अपने घुटनों पर गिरकर प्रार्थना करने लगे। वही वो पुल है जो निराशा और परिवर्तन के बीच बना रहता है। पेंटेकोस्ट से पहले प्रारंभिक चर्च को देखिए। वे एक कमरे में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा तब उतरा और हजारों लोग एक दिन में बचाए गए। अफ्रीका से लेकर एशिया तक हर जगह पुनरुत्थान की कहानियां वहीं से शुरू हुई, जब लोगों ने अपने घुटनों पर परमेश्वर को पुकारा। उन्होंने खुद को दीन किया, पश्चाताप किया और अपने पूरे दिल से उसकी तलाश की। लेकिन पुनरुत्थान केवल चर्चों और राष्ट्रों के लिए नहीं होता, ये दिल से शुरू होता है। व्यक्तिगत पुनरुत्थान तब शुरू होता है जब आप प्रार्थना करने के लिए समय निकालते हैं, जब आप परमेश्वर से और अधिक चाहते हैं, जब आप उसे अपने भीतर की आग को भड़काने देते हैं। यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से पुकारे जाते हैं अपने आप को दीन करेंगे और प्रार्थना करेंगे और मेरे दर्शन की खोज करेंगे और अपने बुरे मार्गों से फिरेंगे, तब मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनकी भूमि को चंगा करूंगा। 2 इतिहास 7:14। लेकिन जब एक पीढ़ी अपने पूरे दिल से परमेश्वर की तलाश करती है, इतिहास फिर से लिखा जाता है। पुनरुत्थान इंतजार कर रहा है, लेकिन ये आपके घुटनों पर शुरू होता है। प्रार्थना आपको इस पृथ्वी पर अनंत काल के लिए तैयार करती है। ये दुनिया अस्थायी है। आप चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो, एक दिन सब यही छूट जाएगा। लेकिन आपकी आत्मा को तैयार रहना होगा। यीशु ने कहा, यदि कोई सारी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या लाभ? मरकुस 8:36। प्रार्थना वही एंकर है जो आपके दिल को स्थिर रखती है ताकि आपकी आंखें स्वर्ग पर लगी रहें, जो आपको याद दिलाता है कि ये जीवन क्यों है। प्रार्थना ये आपको अपने पूरे जीवन के लिए तैयार करती है। ये आपको उस अनंत भव्यता के लिए तैयार करती है जो एक दिन आने वाली है। हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने दिल को उसके दिल के साथ संरेखित कर रहे होते हैं, जो उससे प्रेम करता है, जो आपसे प्रेम करता है। प्रार्थना आपको तैयार करती है उस दिन के लिए जब वो आपको घर बुलाएगा। और जब आप उस दिन उसके सामने खड़े होंगे, तब आप जानेंगे कि प्रार्थना का सबसे बड़ा इनाम वो उत्तर नहीं है, बल्कि वो गहरा अटूट संबंध है जो आपने उसके साथ बनाया।
वही संबंध जो आपका स्वागत करेगा घर। तो अपने दिन में समय निकालिए उस परमेश्वर से बात करने के लिए जो आपसे प्यार करता है। एक ऐसी दुनिया में जो शोर और विकर्षणों से भरी है, अपने रिश्ते को फीका न होने दे। ये कोई रस्म नहीं है, ये एक निमंत्रण है। हर सांस जो आप लेते हैं उसे आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में ले जा रहे हैं। वही जो आपसे प्रेम करता है, जो आपको सुनता है और जो अपने सही समय पर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। यही वो जगह है जहां बोझ हल्के होते हैं, जीवन बदलता है। वही जगह है जहां परमेश्वर आपको आकार देता है, आपको ढालता है और आपको हर दिन के संघर्ष के लिए मजबूत करता है। इसीलिए जब आप प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं तो आप सिर्फ अपने दिन को नहीं बदल रहे होते, आप अपना भाग्य आकार दे रहे होते हैं। परमेश्वर इंतजार कर रहा है, उसकी बाहें हमेशा खुली हैं।